दोस्तों, बिहार बीपीएससी शिक्षक नई भर्ती फेज 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवानी है, ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ पाए। क्योंकि आपने देखा होगा बीपीएससी का फेज 1 जो बहाली आई थी, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें छांट दिए गए थे, क्योंकि उनके पास वो डॉक्यूमेंट ही नहीं था, उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट बनवा लिया था। तो अभी अगर आप समझ लेंगे तो आपको परेशानी आगे नहीं होगी। प्रूफ के साथ हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन आवेदन करने में लग रहे हैं, और वही जो डॉक्यूमेंट अभी ऑनलाइन करने में आप डालेंगे यही डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो पहले नोटिफिकेशन देख लीजिए, यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप सभी का ऑनलाइन आवेदन 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 14 नवंबर 2023 तक आपकी आवेदन चलेगी। इसमें आवेदन कक्षा 6 से लेकर 8 वाले अध्यापक के लिए होंगे, 9, 10 के अध्यापक के लिए होंगे, और 11, 12 के अध्यापक के लिए बहाली होगी। हेड मास्टर के भी बहाली आपको आने वाली है, तो उसके बारे में भी डॉक्यूमेंट की जानकारी हम आपको बता देंगे। तो आइए पूरी जानकारी आपको बताते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पहले यहाँ पर देख लीजिए, क्वालिफिकेशन के बारे में हम आपको क्लियर कर देते कि क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होंगे। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं और आप चाहते हैं बेहतर बुक लेना, तो आपके लिए शानदार बुक आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की तरफ से। इस बुक में आपको 2500 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न आपको हल सहित मिलते हैं। साथ ही साथ सॉल्व पेपर भी आपको दिए गए हैं, और हर टॉपिक को काफ़ी बारीकी ढंगों से बताई गई है, जिससे आपको तैयारी करने में काफ़ी अधिक मदद मिलेगी। इस बुक के अलावा भी चक्षु प्रकाशन का बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए अन्य बुक भी आती है, जिसे भी आप लेकर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और ये तमाम बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जहां से आप बुक को बाई कर सकते हैं। अपने नज़दीकी किसी भी दुकान पे जाकर बुक के दुकान पर भी चक्षु प्रकाशन का बुक मिल जाएगा, जिससे बाई करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अगर आप क्लास 6 to 8 के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास या तो डीएलएड हो या बीएड हो, तो इसके लिए अप्लाई करेंगे। आपके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट या बीटेट जो कि पेपर 2 है, ये होना जरूरी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें 9, 10 की बात करें तो ग्रेजुएशन साथ ही साथ बीएड आपका होना जरूरी है, और स्टेट पेपर 1 आपके पास क्वालिफाई होना जरूरी है। 11, 12 के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, आपकी बीएड चाहिए, साथ ही साथ स्टेट पेपर 2 होना जरूरी है। अब ऑनलाइन आवेदन करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी पूरी प्रूफ के साथ आप समझिए। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है, आपका आईडी कार्ड होगा, जिसमें आप आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस आप यहां पर दे सकते हैं। जो भी डालेंगे उस नंबर को डालकर उस डॉक्यूमेंट को यहां पर अपलोड करना होगा। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे वो आपके जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, मतलब निवास प्रमाण पत्र है, ये आपको देने पड़ेंगे। निवास प्रमाण पत्र आपकी जो ब्लॉक लेवल से बनती है वो भी आपका काम चल जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना। ब्लॉक स्तर से अगर आपने निवास प्रमाण पत्र बनाया है तो उससे आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं, उससे पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दीजिएगा। बाकी यहां पर अगर मान लीजिए आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, जिसमें मान लीजिए आप SC, ST, OBC के तहत BC, EBC से आते हैं, EWS से आते हैं, तो इनको भी अपना रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट देने होंगे। SC, ST की बात करें तो इनको कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ देना होगा, उससे आप अपलोड करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट डालेंगे। वही कोई BC, EBC वाले कैंडिडेट होंगे उनको NCL सर्टिफिकेट यानी OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, और उस सर्टिफिकेट नंबर को और अपना सर्टिफिकेट कब इशू हुआ वो डेट को डालकर उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना होगा। वही कोई EWS से बिलोंग करते तो उन्हें EWS सर्टिफिकेट देने होंगे, जिस कैटेगरी को चुनेंगे वो सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रस्तुत करने होंगे। बाकी यहाँ पर देखिए पात्रता परीक्षा पर जो लागू होता है, जिसमें अगर मान लीजिए सीटेट मांग रहा है तो उसमें सीटेट वाला जो आपके पास मार्कशीट होंगे और सीटेट का जो सर्टिफिकेट होंगे उससे आपको अपलोड करने की ज़रूरत है। जहां पर स्टेट मांगा गया पेपर 2, तो वहां पर स्टेट का आपके सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, उससे आपको डालना होगा, इशू डेट आपको डालना होगा। और वहीं जहां पर बीटेट मांगा जा रहा है, आपके पास बीटेट की डिग्री होगी, तो उस समय आप बीटेट की भी सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट डाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्लियर जानकारी आप समझ लीजिए। बाकी नीचे आएंगे
तो दक्षता जो परीक्षा आपकी हुई है, दक्षता परीक्षा का भी आपको सर्टिफिकेट नंबर और इश्यू डेट देना होगा, सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा दक्षता परीक्षा वाला। बाकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में बात करें तो 10वीं के भी आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट की जो डिटेल होगी वो आपको यहाँ पर भरने की जरूरत होगी, इंटरमीडिएट की भी डिटेल भरनी होगी और ग्रेजुएशन की भी डिटेल आपको भरने की जरूरत होगी। इन बातों को ध्यान रखिएगा और उसका मार्कशीट भी आपको अपलोड करना होगा। इनकी भी जानकारी आपको जब ऑनलाइन करेंगे तो उस समय आपको मांगी जाएगी, जो कि आप देख ही पा रहे हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आपने किया है तो उसका भी आपको जो डिटेल है, जैसे आप जो भरेंगे मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा, सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो सर्टिफिकेट भी आपको देने पड़ेंगे। आपने जो भी बीएड किया होगा स्नातक के बाद, अगर आपने डीएलएड किया होगा तो उससे भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा उसका सर्टिफिकेट को, और जहाँ पर मार्कशीट मांगा जाएगा तो मार्कशीट को। देखिए दोनों अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग चीज है, आपका मार्कशीट अलग चीज है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो जहाँ पर सर्टिफिकेट बोला जाए तो सर्टिफिकेट दीजिएगा, मार्कशीट बोला जाए तो मार्कशीट आपको देनी है। मैट्रिक की भी यहाँ पर डिटेल आपको बोला गया कि ये भी आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उस समय आपका लाइव फोटो कैप्चर होता है। तो लाइव फोटो जब भी आप कैप्चर करते हैं तो पीछे का जो बैकग्राउंड है, मान लीजिए ये व्हाइट है और यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, तो इसी अनुसार का आप जो है कोशिश करें कि बैकग्राउंड रखें या कोई भी एक कलर का रखें, लाइट कलर का। इस प्रकार फोटो आप कैप्चर करें। अगर वो सही से नहीं आता है रीटेक करें, दोबारा फोटो आप कैप्चर करें, वो फोटो का प्रीव्यू यहाँ पर मिलेगा, उससे अच्छे से देखें। फिर आपको इंग्लिश सिग्नेचर अपना अपलोड करना है, हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है, तब आपको फॉर्म को सबमिट करना है। बाकी इस डॉक्यूमेंट की सूची वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां से आकर एक बार आप समझ लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। आप उससे बनाकर जरूर रेडी रखिए और जो डॉक्यूमेंट अभी आप दे रहे हैं उससे सुरक्षित रखिए, क्योंकि जब भी दस्तावेज वेरिफिकेशन आपकी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, तो यही डॉक्यूमेंट आपको वहां पर प्रस्तुत करने होते हैं। तो हमने पूरी जानकारी बताया। बिहार बीपीएससी शिक्षक नई भर्ती जो फेज 2 के लिए आवेदन होने जा रही है, तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपकी आवश्यकता होने वाली है। बाकी इसका वीडियो देखना चाहते हैं अप्लाई का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। उस वीडियो को देखकर फॉर्म को आप अप्लाई कर लीजिएगा। धन्यवाद।